हेलो एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे। मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं द हिंदू का एडिटोरियल आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी हेडलाइन द हिंदू एडिटोरियल की। ओके, तो आज हम एक आर्टिकल पढ़ने वाले हैं, एससी टू एग्जामिन पेटिशन ऑन कैच अपॉइंटमेंट प्रोसेस। एससी जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जामिन कर रहा है पेटिशन। ठीक है, कैच अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस होता है उस पिटिशन को एग्जामिन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। कैच का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है ओवरऑल उसको हम देखेंगे। ठीक है, किस तरीके से कैच अपॉइंट किया जाता है, उसका क्या काम होता है, क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो कैच की बात कर रहे हैं तो कैच के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आई होप सबको क्लियर दिख रहा है। कैच के जो कुछ पॉइंट्स हैं हम देखते हैं, जैसे कि कैच का जो काम होता है, कैच को अपॉइंट कौन करता है? कैच को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। 6 ईयर्स का इसका टर्म होता है। ठीक है, 65 ईयर तक इसकी एज होती है। 65 इसकी लास्ट एज लिमिट होती है, उसके बाद ये रिटायरमेंट में कर लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू इनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अगर मेजोरिटी है तो ही अपॉइंट किया जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आती है। ठीक है, पार्लियामेंट और विधानसभा के चेक और बैलेंस को ही चेक करता है। ठीक है, मेनली इसका जो काम होता है ऑडिटिंग का। तो ऑडिट क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कंट्री में, किस तरीके से वर्क हो रहा है, उसको चेक करता है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बैलेंस शीट तैयार करता है, ट्रेडिंग को चेक करता है। तो ये सारे काम जो करता है वो कैच करता है। कैच एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसको बिल को पास करके बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, मनी बिल पास करता है कैच। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है कि मनी बिल को कैच पास करता है। कैच और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के थ्रू इसको पास किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड रिपोर्ट बनाता है। सेंटर और स्टेट की जो रिपोर्ट्स होती हैं, सेंटर में कितना खर्चा आया, स्टेट लेवल पे कितना खर्चा आया, वो सारी चेक एंड बैलेंस और रिपोर्ट बनाकर ये तैयार करता है। ठीक है, ये सारे काम कैच के होते हैं। ओके, आर्टिकल देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डिसाइडेड टू एग्जामिन अ प्ली चैलेंजिंग द सोल प्रीरोगेटिव ऑफ द सेंटर एक्टिंग थ्रू द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को डिसाइड किया टू एग्जामिन अ प्ली चैलेंजिंग द सोल प्रीरोगेटिव ऑफ सेंटर। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है परम अधिकार। ठीक है, परम अधिकार जो एक चैलेंजिंग मुद्दा आ रहा था, उसके ऊपर जो प्ली एक थी, एक रिक्वेस्ट थी, उसको चेक करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने। एक्टिंग थ्रू द प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट के थ्रू एक्ट करता है, तो अपॉइंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो अपॉइंट करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। अपियरिंग बिफोर appearing before a bench headed by Justice Suryakant, Advocate Prashant Bhushan Sai, appearing मतलब कि जो हेड ऑफिस है, जो जस्टिस है सूर्यकांत, तो जैसे कि वहाँ पे आए, तो आते ही उन्होंने इस टॉपिक पे चर्चा की, इस टॉपिक पे बात की, जैसे कि कांट एडवोकेट प्रशांत भूषण सेट एब्सोल्यूट कंट्रोल बाय सेंटर ओवर द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का, ठीक है, वो पूरे तरीके से सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी सेंटर के थ्रू, इस सेंटर में ज़्यादा मेजोरिटी दी गई है कि सेंटर को इसको चुनाव करने का ज़्यादा अधिकार दिया जाता है। ठीक है, ऑडिटर जनरल वुड ग्रेवली अफर्म द इंडिपेंडेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब ये है कि वो ग्रेवली का मीनिंग देखते हैं। ग्रेवली का मीनिंग होता है गंभीरता से। ठीक है, वो एक बहुत गंभीर रोल प्ले करता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है, इसकी इंडिपेंडेंस पे। ठीक है, अगर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किसी एक पक्ष के थ्रू वर्क करेगा तो वो इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पाएगा। इस टॉपिक के ऊपर बात की गई। ठीक है, जो कि which was a watchdog over a financial expenditure and accountability of the union, जो कि एक
जो कैच है, कैच जो है निगरानी करता है हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर को और अकाउंटेबल होता है हमारी यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, उसके लिए वो अकाउंटेबल भी होता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें चल रही हैं। द स्टेट गवर्नमेंट एंड इवन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए भी वो अकाउंटेबल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो देखता है कि कैच देखता है। द पटिशन सेड द कैच मस्ट बी, पटिशन में कहा गया कि कैच मस्ट बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद नॉन पार्टीशन सिलेक्शन कमेटी। पटिशन में कहा गया कि कैच को अपॉइंट किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट के थ्रू, इन कंसल्टेशन नॉन पार्टीशन के थ्रू, सिलेक्शन कमेटी के थ्रू, और कंप्राइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, द लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की भी सहमति होनी चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी सहमति होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ही कैच को अपॉइंट करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, द पेटिशनर सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो पेटिशनर थे सेंटर के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में रिप्रेजेंट किया गया एडवोकेट जेरल डिसूजा ने रेफर किया। जो रिसेंट जो डेविएशन देखा गया है कैच के काम का, रिसेंट डेविएशन इन द कैच वर्क, जो कैच के वर्क में जो रिसेंट डेविएशन देखा गया है, इंक्लूडिंग रिपोर्ट्स ऑन द कॉज इन महाराष्ट्र ऑडिट, अ स्टडी डिक्लाइन इन ऑडिट ऑन द यूनियन गवर्नमेंट। तो इसमें जो जेरल डिसूजा के एडवोकेट थे उन्होंने कहा जो कैच का वर्क है उसमें रिसेंट डेविएशन देखा गया है, जैसे कि महाराष्ट्र की जो रिपोर्ट आई थी इसमें स्टडी डिक्लाइन मतलब लगातार डिक्लाइन देखा गया है कैच के वर्क में। ठीक है, ऑडिट ऑन द यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट के लिए ऑडिट करता है, यूनियन गवर्नमेंट एंड अमंग अदर्स। मिस्टर विल्सन ने कहा आर्टिकल 148 फर्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मिस्टर विल्सन है उन्होंने कहा जो आर्टिकल 148 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इक्वेट द कैच विद द सुप्रीम कोर्ट जज, जो कि सुप्रीम कोर्ट जज के लिए भी इक्वल ही मैटर करता है। और अ कैच कैन बी रिमूव्ड ओनली फॉर द सेम रीज़न इन द सेम मैनर एज एन अपेक्स कोर्ट जज। और कैच को रिमूव करने का जो प्रोसेस है, जो रिमूव करने का जो क्राइटेरिया है वो जैसे कि अपेक्स कोर्ट के जज को दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के लिए जज को दिया जाता है, सेम मैनर में कैच को भी रिमूव किया जाता है। ठीक है, इशूइंग नोटिस टू द यूनियन गवर्नमेंट, जस्टिस कान ने नोटिस जारी किया यूनियन गवर्नमेंट के लिए। हालांकि आस्क वेदर जुडिशियल इंटरवेंशन वुड अमाउंट टू रीराइटिंग आर्टिकल 148। हालांकि कहा जा रहा है जुडिशियल जो इंटरवेंशन आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल 148 है उसको रीराइट करना चाहिए, उसमें जो रूल्स हैं जो रेगुलेशन है उसको चेंज किया जाना चाहिए ताकि जो कैच है वो इंडिपेंडेंट वर्क कर सके, विच डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ कैच, जो कि आर्टिकल 148 के थ्रू कैच को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 148 लाइक इन द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट जज के लिए भी अपॉइंट करने का प्रोसेस होता है इसमें, इज साइलेंट अबाउट द प्रोसीड्यूर ऑफ अपॉइंटमेंट। जस्टिस कांट ऑल्सो रिमार्क दैट वन शुड बी एबल टू ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन। जस्टिस कांट ने रिमार्क करते हुए कहा कि ये एक ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन है एक तरीके से, क्योंकि जो कैच का काम है वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है हमारे कंट्री के लिए। तो इसलिए कहा जा रहा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है कैच के वर्क को लेकर। Mr. Bhushan argued that giving exclusive control to the executive over appointment to key constitutional bodies would be sure recipe for loss of independence. Mr. Bhushan ने आर्ग्यू करते हुए कहा कि एक्सक्लूसिव कंट्रोल इस हद तक कंट्रोल देना एग्जीक्यूटिव को कैच के ऊपर, जो कि एक अपॉइंटमेंट टू की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि हमारी कंट्री की एक मतलब की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वुड बी अ श्योर रेसिपी फॉर लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि हमारी जो स्वतंत्रता है उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने का काम कर सकती है, क्योंकि कैच अगर इंडिपेंडेंट वर्क नहीं कर पाएगा तो इससे स्टेट को भी प्रॉब्लम आ सकती है और सेंट्रल लेवल पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो कैच एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, उसका इंडिपेंडेंट वर्क करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पूरा आर्टिकल था कैच के ऊपर, आई होप आपको
समझ में आया होगा कि किस तरीके से कैच का काम होता है। ठीक है, कैच क्या काम करता है, कंट्री में क्या रोल प्ले करता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट का जो आर्टिकल रहेगा हमारा वो देखते हैं। ओके, अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।